जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपनों के साथ। अच्छा जी, वासी के साथ इस खूबसूरत वीडियो के अंदर आप विज़िट करेंगे तकसीम स्क्वायर को, तकसीम जामे को, इसके अलावा इस्तक़लाल स्ट्रीट को और गलाता टावर को। ये बिल्कुल आसपास जगह हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि इन सब जगहों को एक ही दिन में कवर किया जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और हमने बहुत सी जगहों पे घूमना था। तकसीम स्क्वायर जो है ये ऐसे ही है जैसे कह लें आप हमारा मीनार पाकिस्तान, इसकी वैसे ही अहमियत है। पहले जंग अज़ीम के बाद टर्की और जर्मनी की शिकस्त हुई थी। जब ये सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ तो पहली जंग अज़ीम के इत्तेहादियों और तुर्कों के दरमियान लोज़ान एग्रीमेंट साइन हुआ। लोज़ान एग्रीमेंट जो है वो 1923 में साइन किया गया और ये 100 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है। तकसीम जामे जो कि अभी इन्होंने रिसेंटली जो है उसका आगाज़ किया है माशाल्लाह। 2017 में उसका काम स्टार्ट हुआ था, जो कि 4 साल लगे और अभी भी उस पे जो है वो तामीराती काम जो है वो अभी जारी है। Very nice. जी तो अब बारी आती है इस्तक़लाल स्ट्रीट की, और इस्तक़लाल स्ट्रीट पे आते हुए अपनी जेबों को भर कर आएँ। जी हाँ, इस्तक़लाल स्ट्रीट जो है ये तो मार्केट ही मार्केट है, हर तरफ दुकानें हैं और आप फिर मतलब खाने पीने की दुकानें हैं और फिर उसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत से ब्रांड नज़र आएंगे और दुनिया की मशहूर तरीन और मसरूफ़ तरीन जो स्ट्रीट है उनमें ये शामिल है। और मेरा ख़्याल है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जो तवील तरीन अगर स्ट्रीट है तो ये इस्तक़लाल स्ट्रीट है। यहाँ पे दुनिया से कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। उसमें थोड़ी सी एहतियात ये करिएगा जब भी आप लोग आएँ कि अपने जो आपकी वॉलेट वगैरह है, जो आपके पैसे हैं, उनको आप फ्रंट पे रखें, अपने मोबाइल्स को भी, क्योंकि कई दफ़ा इतना रश होता है कि आपको ख़ुद निकलने का जगह नहीं होती। इसीलिए मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि हम लोग दोपहर में आए। गर्मी ज़रूर थी, लेकिन ये है कि इन चीज़ों से आप आसानी से निकल गए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये नहीं बात कि ये प्रॉब्लम्स वहाँ होती हैं, लेकिन आपको जितनी एहतियात कर लें उतनी ही अच्छा है। इसीलिए ये मशवरा, और मशवरे जो होते हैं वो मुफ्त ही अच्छे होते हैं। जो इस्तक़लाल स्ट्रीट है ये बहुत लंबी एक सड़क है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर, और इस पे चलने के लिए आपको पीछे से फ़्रेश आना ज़रूरी है। और हम लोग अनलकीली फ़्रेश नहीं थे, स्पेशली मैं अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहा था, क्योंकि हम लोगों का एक टास्क था और वो टास्क ये था कि हमें बहुत सी लोकेशंस को 2 दिन के अंदर चेज़ करना है, जो कि इतना पॉसिबल नहीं होता। और हमने फिर भी हत्तुल इम्कान कोशिश की कि हम उन टारगेट को चेज़ करें, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब हम इस्तक़लाल स्ट्रीट पहुँचे तो मैं इतना थक चुका था कि मेरी कोई नीयत नहीं थी कि मैं जो वीडियो बनाऊं, लेकिन ये सोच के कि मेरे YouTube पे इंतज़ार करने वाले इंतज़ार कर रहे होंगे
तो उनके लिए मुझे एक वीडियो बनानी होगी और उस वीडियो के अंदर इस स्ट्रीट के बारे में कुछ जिक्र ना किया तो इस्तांबुल का सफ़र एक खाली खाली सा रहेगा। इसीलिए मैं आपसे भी कहूँगा कि जब भी आप इस तरफ आएँ तो मुकम्मल नींद लेके और आप बिल्कुल एक्टिव होके आएँ, क्योंकि ये लंबी सड़कों पे फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता। बंदा थक जाता है अगर पहले से भी कोई थकावट हो या ट्रैवलिंग की हुई हो। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि अगर आप इसको फॉलो करें तो मैं समझता हूँ कि आप अपने एक एक लम्हे को जो है वो बेहतरीन तरीके से एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आइसक्रीम वाली गेम करनी यहाँ पे। और फिर उसके बाद आती है बारी गलाता टावर की। गलाता टावर जो है वहाँ पे हम ऊपर से तो जो है वो ख़ूबसूरत से मनाजिर ना दिखा सके क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और बहुत ज़्यादा रश था। क्यू में आपको खड़ा होना पड़ता है, बाज़ दफ़ा इतना रश नहीं होता, बाज़ दफ़ा काफ़ी होता है। इस वजह से हम लोगों को जो है इसका थोड़ा सामना करना पड़ा। रोमेसिक तर्ज के टावर को क्रिस्टिया टोरेस टावर ऑफ क्राइस्ट के तौर पर 1348 में कॉन्स्टेंटिनोपल में जेनेसी कॉलोनी की तोसी के दौरान बनाया गया था, जब गालता टावर 219.5 फीट यानी 66.9 मीटर पर इस्तांबुल की सबसे ऊंची इमारत थी, जब ये 1348 में तामीर की। जब आपका आना हो यहाँ पे इंशाल्लाह तो मेरा मशवरा है कि गलाता टावर को आप मगरिब से पहले विज़िट करें। वो इसलिए कि जब आप मगरिब से पहले विज़िट करेंगे तो आप दिन की रोशनी में भी इस्तांबुल के नज़ारे ले सकते हैं और जब शाम होगी तो इस्तांबुल की खूबसूरत रोशनियों को आप खूब लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और रात की रोशनियों में जो इस्तांबुल की खूबसूरती है उसको भी आप खूब इंजॉय कर सकेंगे। जहाँ तक हो सकता है इसको शेयर करें और लाइक करवाएं और प्लीज़ अपने कमेंट्स दें। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर कर सकूँ। Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Çiğ köfte veriyorum. Oo, süper. Peki bir tane verebilir misiniz? Ama nasıl bu? Acı mı? Böyle tadımlık vereceğiz. Tadına bakalım. Ha, çok sağ ol, teşekkürler. Acı olup olmadığını kendin göreceksin. Vallahi Allah razı olsun, teşekkürler. Neyse siz benim için bir tane yapabilirsiniz abi. Teşekkürler. Ben orada oturuyorum. Buyurun. Hı hı, tamam.